राम राम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के 5वें अध्याय सेवा ही परमो धर्मः का अभ्यास कार्य करेंगे। इस अभ्यास कार्य में आपसे पाठ से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही गए हैं, साथ ही किसी भी क्रियापद का भूतकाल शब्द रूप कैसे बनाएंगे यह ट्रिक भी बताई गई है। तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो में। सबसे पहले पृष्ठ संख्या 52 पर यानी पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन पदद्वयेन व उत्तराणि लिखन्तु। ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में हमें देने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्। कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो उत्तर है नागार्जुनः। अगला प्रश्न, अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ। अगले दिन कौन आए? कौ यानी द्विवचन, तो कौन आए थे अगले दिन? दो युवक आए थे, द्वौ युवकौ। अगला प्रश्न, कः खिन्नः आसीत्। कौन दुखी था? तो उत्तर है द्वितीयः युवकः। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रुग्णस्य परिस्थितिः कथम आसीत्। रोगी व्यक्ति की दशा कैसी थी? तो बहुत दयनीय दशा थी। उत्तर होगा शोचनीय। नागार्जुनः सहायक रूपेण कम चितवान। नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसे चुना? दूसरे युवक को। तो हम उत्तर लिखेंगे द्वितीयम युवकम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ग प्रश्न में पूछा था कः खिन्नः आसीत्, कः विसर्ग थी प्रश्न में, तो हमने द्वितीयः युवकः विसर्ग के साथ ही उत्तर लिखा था। अब इस प्रश्न में पूछा है कम चितवान, किसे चुना? कम, तो उत्तर भी हम उसी रूप में लिखेंगे द्वितीयम युवकम। ये ट्रिक समझ में आई आपको? यदि हाँ तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन कमेंट बॉक्स। अगला प्रश्न है, काम विना चिकित्सकः न भवति। किसके बिना चिकित्सक नहीं बना जा सकता या डॉक्टर नहीं बना जा सकता? तो उत्तर होगा सेवा भावनाम। काम, तो उत्तर होगा सेवा भावनाम। अब अंतिम प्रश्न, नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गन्तुं सूचितवान। नागार्जुन ने दोनों युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए कहा? तो उत्तर है राजमार्गेण। याद आया? तो लीजिए, हमारा प्रश्न एक पूरा होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यहाँ पर उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, तो यह प्रश्न हम हमारी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न, अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्यं करोति स्म। अर्थात दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करता था? तो उत्तर है अहोरात्रम नागार्जुनः प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। नागार्जुन दिन रात प्रयोगशाला में काम करता था। अगला प्रश्न, नागार्जुनः महाराजं किं निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया? नागार्जुन ने महाराज से निवेदित किया कि मुझे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। नागार्जुनः महाराजं निवेदितवान यत् मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः अस्ति। ओके। अब प्रश्न 3, प्रथमः युवकः कथं कार्यं कृतवान। पहले युवक ने किस प्रकार कार्य किया? प्रथमः युवकः स्वगृहे समस्याः परित्यज्य औषधं निर्मितवान। पहले युवक ने अपने घर की समस्याओं को त्याग करके फिर औषधि का निर्माण किया। चौथा प्रश्न, द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किं कृतवान। दूसरे युवक ने राजमार्ग पर रोगी व्यक्ति को देखकर क्या किया? उत्तर है द्वितीयः युवकः तं रोगिणं स्वगृहं नीतवान तस्य सेवां कृतवान च। द्वितीय युवक उस रोगी व्यक्ति को अपने घर ले गया और उसकी सेवा की। ठीक है। अंतिम प्रश्न, सेवायाः भावनां विना किम न भवेत्। सेवा की भावना के बिना क्या नहीं हो सकते? सेवायाः भावनां विना चिकित्सकः न भवेत्। सेवा की भावना के बिना आप चिकित्सक यानी डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न 2 भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। उदाहरणानुसारम अधोलिखिता नाम पदा नाम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। आपको पहले एक उदाहरण दिया गया है और उसी के अनुसार दिए गए पदों को हमें स्त्रीलिंग रूप बनाते हुए एक वचन और बहुवचन देना है। कैसे होगा ये? इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको लेके चलती हूँ पृष्ठ संख्या 55 पर यानी पेज नंबर 55। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, धातुना सह कृतवतु इति प्रत्ययस्य योजनेन अपि भूतकालार्थकानि पदानि भवन्ति। यानी किसी भी धातु में जब हम कृतवतु यह प्रत्यय जोड़ देते हैं, योजनेन मतलब जोड़ना, जोड़ देते हैं तो उससे जो नया शब्द बनेगा, नया पद बनेगा, वह भूतकाल का ही अर्थ प्रदान करेगा। आई बात समझ में? उदाहरण, पठ धातु
इसमें हमने कृतवतु यह प्रत्यय जोड़ दिया है, तो जो पुल्लिंग में शब्द रूप बनेगा वह होगा पठितवान, ठीक है, और स्त्रीलिंग में जो शब्द बनेगा वह होगा पठितवती। यह आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, पहले हम सिर्फ इतना समझते हैं क्योंकि इसी के आधार पर हमारा प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है। ठीक है, क्या है इसका लॉजिक? किसी भी धातु में कृतवतु प्रत्यय जोड़ने पर जो भी शब्द रूप बनता है वह उसका भूतकाल का अर्थ प्रदान करता है। अब इसे समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। अब यहाँ पर यह सब पुल्लिंग शब्द रूप दिए गए हैं, ठीक है। हमें इनका एक वचन और बहुवचन किस में बनाना है? स्त्रीलिंग रूप में, ठीक है। तो एक वचन तो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, कृतवतु प्रत्यय जोड़ने पर कैसे हमने पठ धातु का पुल्लिंग रूप एक वचन देखा था और स्त्रीलिंग रूप एक वचन देखा था। यहाँ इस प्रश्न में आपको एक वचन और बहुवचन स्त्रीलिंग के दिए हुए उदाहरण के अनुसार, तो उसी को देखते हुए हम अपना यह प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। गतवान, तो स्त्रीलिंग एक वचन में इसका रूप बनेगा गतवती और बहुवचन बनेगा गतवत्यः। अगला पद है लिखितवान, पुल्लिंग में एक वचन, तो यहाँ हमें स्त्रीलिंग एक वचन बनाना है लिखितवती और स्त्रीलिंग बहुवचन होगा लिखितवत्यः। इसी तरह अगला शब्द देखते हैं खादितवान, खादितवती खादितवत्यः। अब अगला पद है क्रीडितवान, स्त्रीलिंग एक वचन क्रीडितवती और बहुवचन क्रीडितवत्यः। इसी प्रकार हसितवान, इस पद में स्त्रीलिंग एक वचन होगा हसितवती और बहुवचन होगा हसितवत्यः। अगला पद है निवेदितवान, निवेदितवती निवेदितवत्यः। अंतिम पद है सूचितवान, तो इसका स्त्रीलिंग एक वचन रूप होगा सूचितवती और बहुवचन सूचितवत्यः। अब इजी लर्निंग ट्रिक्स बताऊं तो जितने भी एक वचन स्त्रीलिंग रूप होंगे हमें मेन पद के आगे पठित, गत, लिखित, खादित, इन सब के आगे हमें वती 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 यह प्रत्यय जोड़ देना है, ठीक है। और जब बहुवचन रूप बनाना होगा तो उसी मेन पद के आगे वत्यः 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 यह प्रत्यय ऐड कर देना है। तो इजी ट्रिक है ना लर्न करने की। ऐसे ही और इजी लर्निंग ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल लेगेसी के साथ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यह प्रश्न 3 का जस्ट अपोजिट है। वहाँ हमें पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाने थे, यहाँ हमें स्त्रीलिंग शब्द रूप दिए गए हैं उसके पुल्लिंग शब्द रूप बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक और बात, यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मेन धातु के पीछे यानी मेन धातु के साथ कृतवतु यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? कृतवतु प्रत्यय, ठीक है। कृतवतु प्रत्यय जोड़ने पर किसी भी धातु को हम उसका भूतकाल का शब्द रूप बना सकते हैं। उदाहरण दिया हुआ है पठितवती, स्त्रीलिंग एक वचन। अब पुल्लिंग एक वचन में इसका रूप होगा पठितवान और बहुवचन होगा पठितवन्तः, ठीक है। अब इसी को बेस बनाकर हम अपने आने वाले सभी पदों के एक वचन और बहुवचन बनाएंगे कृतवतु प्रत्यय जोड़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द कृतवती, तो बनाते हैं पुल्लिंग एक वचन कृतवान और बहुवचन बनेगा कृतवन्तः। अब अगला पद दृष्टवती, तो पुल्लिंग एक वचन दृष्टवान और बहुवचन होगा दृष्टवन्तः। इसी तरह अगला पद है दत्तवती, यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन होगा दत्तवान और बहुवचन होगा दत्तवन्तः। इसी तरह अगला पद है प्रक्षालितवती। सबसे पहले हम मेन पद लिख लेते हैं अपना और अब प्रत्यय जोड़ना है वान। वान जोड़ते ही यह पुल्लिंग एक वचन रूप बन जाएगा। इसी तरह बहुवचन बनाते समय सबसे पहले हमने मेन पद लिख लिया, अब वन्तः प्रत्यय जोड़कर इसका बहुवचन रूप बना लिया। इसी तरह अगला पद है धावितवती, धावितवान धावितवन्तः, ठीक है। फिर से वही ट्रिक है, सबसे पहले हमें दिए गए पद का मेन मुख्य पद लिख लेना है और फिर पुल्लिंग एक वचन बनाने के लिए वान 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 यह प्रत्यय ऐड करना है और पुल्लिंग बहुवचन बनाने के लिए वन्तः वन्तः वन्तः। इस तरह वन्तः प्रत्यय लगाते ही वह पुल्लिंग का बहुवचन रूप बन जाएगा भूतकाल का अर्थ देने के लिए। आई बात समझ में? तो ये दोनों ही ट्रिक्स आपको ये पद और पद रूप याद रखने में मदद करेंगी, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार आपको हर वाक्य को परिवर्तित करना है। सबसे पहले हम उदाहरण समझ लेते हैं। पिता कषायम पिबती, पिता यानी फादर, कषायम यानी काढ़ा, जुकाम या बुखार ठीक करने के लिए मम्मा जो बनाकर देती है काढ़ा, वही काढ़ा, उसे संस्कृत में कषायम कहते हैं, ठीक है। पिबती पीते हैं, पिताजी काढ़ा पीते हैं। यह वाक्य वर्तमान काल का है। अब हमें उदाहरण में क्या दिया है? पिता
कषायम पीतवान, कि पिताजी ने काढ़ा पिया। इसे भूतकाल रूप दे दिया गया है, ठीक है, पास्ट टेंस बना दिया गया है। पिबती का पीतवान, और पीतवान क्या है? पुल्लिंग एक वचन। पिता पुल्लिंग पद है तो धातु भी पुल्लिंग एक वचन में ही आई है। अहम पुस्तकम नयामि, अहम पुस्तकम नीतवान या नीतवती। अब यहाँ पर अहम लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इसका पुल्लिंग एक वचन है नीतवान और स्त्रीलिंग एक वचन होगा नीतवती। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए गए, ध्यान से समझ लिया आपने। अब इसी आधार पर हम हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। युवकः आपणम गच्छति, गच्छति, हमें इस पर ध्यान देना है। युवकः आपणम, ये दोनों शब्द हम एज इट इज लिख लेंगे, हमें चेंज कहाँ करना है? इस धातु रूप में। गच्छति का बनेगा गतवान, युवक पुल्लिंग है तो पुल्लिंग एक वचन में बनेगा गतवान। युवकः आपणम गतवान। अगला वाक्य, सह रोटिकाम खादति, सह फिर से पुल्लिंग, तो यहाँ पर खादति का भी पुल्लिंग रूप एक वचन हमें लिखना है। सह रोटिकाम खादितवान, पहले पद हमें एज इट इज लिखने हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, हमें चेंज सिर्फ धातु पदों में करनी है, ठीक है, जो हमारे क्रियापद है, एक्शन वर्ड्स। समझ में आया? अब देखते हैं अगला वाक्य। महिला वस्त्रम ददाती, महिला स्त्रीलिंग, तो ददाती इस क्रियापद को भी हम स्त्रीलिंग एक वचन में परिवर्तित करेंगे। महिला वस्त्रम दत्तवती। अगला वाक्य है बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालकः द्विचक्रिकातः पतितवान। पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही क्या होता है इसका अर्थ? पिताजी की माता यानी हमारी दादी माँ। तो यह क्या है? स्त्रीलिंग पद है, तो यहाँ पर पश्यति को भी हम स्त्रीलिंग एक वचन में कृतवतु प्रत्यय जोड़ते हुए वाक्य को परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पितामही चलचित्रम, पश्यति की जगह हम लिखेंगे दृष्टवती। यह पद एक्चुअली दृष्ट धातु से बना हुआ है, तो यहाँ पर कृतवतु प्रत्यय जोड़ते हुए भी हम दृष्ट धातु का ही रूप इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन होगा दृष्टवती। अब आप थोड़े से कंफ्यूज्ड फील कर रहे होंगे, कंफ्यूज फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पाठ के अंत में पेज नंबर 55 पर आपको सभी धातुओं के ओरिजिनल रूप और वो कैसे कैसे रूप बदलते हैं वर्तमान काल और भूतकाल में, यह सब दिया हुआ है। वीडियो के अंत में मैं आपको वह टेबल जरूर दिखाऊंगी। अगला वाक्य, अहम गृहपाठम लिखामि। अहम पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो लिखामि इस पद को हम स्त्रीलिंग एक वचन में भी लिखेंगे और पुल्लिंग एक वचन में भी लिखेंगे। देखते हैं। अहम गृहपाठम लिखितवान और लिखितवती। अब जो भी बॉयज़ हैं वो सब लिखेंगे लिखितवान और जो भी गर्ल्स हैं वह सब लिखेंगे लिखितवती, या फिर आप दोनों ही रूप भी लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े कि बच्चे को बहुत अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। अगला वाक्य है त्वम कुत्र गच्छसि। त्वम, यह भी बालक के लिए या बालिका यानी बॉय या गर्ल किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो गच्छसि यानी गम धातु का हम पुल्लिंग एक वचन और स्त्रीलिंग एक वचन दोनों ही रूप लिखेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। त्वम कुत्र गतवान पुल्लिंग एक वचन के लिए और गतवती स्त्रीलिंग एक वचन के लिए, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, ठीक है। अगला वाक्य, अश्वः वने धावन्ति। अश्वः पुल्लिंग बहुवचन, अश्वः वने धावितवन्तः पुल्लिंग बहुवचन, ठीक है। अगला वाक्य, बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति। स्त्रीलिंग बहुवचन, बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः स्त्रीलिंग बहुवचन। अंतिम वाक्य, वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादामः। पयोहिमम किस किस को पता है इसका मीनिंग? वेल, दिस इज अ टास्क फॉर यू। जिसको भी इसका मीनिंग पता है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर नहीं पता तो भी मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। यहाँ पर वयम यह लड़कियों के लिए भी हो सकता है और लड़कों के लिए भी, तो इसको हम दोनों ही तरह से लिखेंगे, फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़। वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादितवन्तः पुल्लिंग बहुवचन और खादितवत्यः स्त्रीलिंग बहुवचन, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी कुछ कुछ चीज़ें याद करनी होती है, इसी तरह संस्कृत में भी ये शब्द रूप याद करने पड़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। संस्कृत बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी भाषा है। आप गुरुकुल लेगेसी के साथ जुड़े रहिए, संस्कृत आपको भी बहुत ईजी लगने लगेगी, दावा है मेरा, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले बुक ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया है। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, देखते हैं। अत्र इदम अवधेयम। अत्र मतलब अब, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य
अर्थः भवति। वर्तमान काल का कोई क्रियापद हो, अगर उसके साथ हम स्म यह अव्यय जोड़ दें तो उसका अर्थ भी भूतकाल का ही बनेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बालक पुस्तकों को पढ़ता है। सह बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म, वह बालक पुस्तकें पढ़ता था। अपठत की जगह अगर हम पठती के साथ ही स्म यह अव्यय पद जोड़ दें तो हमारा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला था ना मैंने, संस्कृत बहुत इजी है। एक ही बात को कहने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। अभी तक आपको मुश्किल लग रहा होगा वर्तमान से भूतकाल कैसे बनाएं, प्रेजेंट टेंस से पास्ट में कैसे जाएं, तो लो इजी ट्रिक आ गई आपके सामने। पठती या जो भी आपको धातु रूप दिया हुआ है उसके साथ आपको सिर्फ स्म यह जोड़ना है और बन गया आपका पास्ट टेंस। ठीक है ना, इजी भी है और मज़ेदार भी। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ध्यान से देखिए। अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति। ये एक अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, फिर कोष्ठकों में यानी ब्रैकेट्स में आपको कुछ धातु रूप दिए गए हैं। ऊपरी दत्तम अवधेयांशम पठित्वा स्म इति अव्यय पदम उपयुज्य अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु। अब जो ऊपर आपको ट्रिक बताई गई है स्म अव्यय पद जोड़कर प्रेजेंट को पास्ट टेंस में बदलने की, वही ट्रिक अप्लाई करते हुए यहाँ पर इस अनुच्छेद को भी हमें फिर से लिखना है। तो शुरू करें। सबसे पहले दिया गया है शीर्षकम लिखन्तु। तो पहले हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे इसका क्या शीर्षक देना है। ओके, शीर्षक माने टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो चलिए पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम गच्छ धातु। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गच्छति स्म। ठीक है ना, इजी है। किसान रोज अपने खेत में जाता था। जलसेचनम डैश, ब्रैकेट में है क्री धातु, वह खेत में सिंचाई करता था, जल का सिंचन करता था। करोति स्म, अगर केवल करोति लिखे तो बन जाएगा प्रेजेंट टेंस, स्म ऐड कर देने पर यह बन जाता है पास्ट टेंस का सेंटेंस। ओके। कीटानाम निवारणार्थम जैव औषधम डैश, ब्रैकेट में है स्थापय, स्थापयति स्म। इजी है। अब आगे देखते हैं। सह कृषि कार्यम सम्यक ज्ञा धातु। ज्ञा मतलब जानकारी है उसे, वह कृषि कार्य को बहुत अच्छे से जानता था। जानाति स्म, उसे कृषि कार्यों की बहुत अच्छी जानकारी थी। अतः अन्य कृषकाः संशयेन पृच्छ, कृषकाः बहुवचन है तो पृच्छ से बनेगा पृच्छन्ति और फिर हम अव्यय ऐड कर देंगे स्म। सह स्वाभिमानेन और ब्रैकेट में है जीव धातु, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, जल्दी बताओ। जीवती, और साथ ही हम ऐड कर देंगे स्म ताकि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस लगे कि वह स्वाभिमान के साथ जीता था। अगला वाक्य। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति स्वाभिमानम और ब्रैकेट में है वद धातु। स्वाभिमान के साथ जीता था इसीलिए वह क्या कहता था, अहम कृषकः भूमिपुत्रः, मैं किसान भूमि का पुत्र हूँ। इति वदति स्म। सह क्षेत्रे गोमयम योजय धातु, वह खेत में गोमयम यानी गोबर की खाद डालता था। तो योजय को हम लिखेंगे योजयति स्म। न तो कृतकान पदार्थान, कृत्रिम रूप से या फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट्स वो यूज नहीं करता था अपने खेत में, वह गोबर की खाद यूज करता था। ठीक है। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिकाः डैश और ब्रैकेट में है भव धातु। व्रीहे यानी अनाज में जो वह फसल उगाता था उस अनाज की गुणवत्ता बहुत अधिक होती थी, तो भव से बनेगा भवती और साथ में हम ऐड कर देंगे स्म ताकि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस बन जाए, भवती स्म। जनाः जालपुट माध्येन तस्य तंडुलम और ब्रैकेट में है क्रीण। जनाः लोग, जालपुट माध्येन इसका मीनिंग बताओ, मैं बताऊं, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से लोग उसके तंडुलम यानी चावलों को खरीदते थे। क्रीण से हम लिखेंगे क्रीणंती स्म। क्रीणंती क्यों लिखा, क्योंकि जनाः यह बहुवचन है, तो क्रीण से भी हम बहुवचन पुल्लिंग यह बनाएंगे, क्रीणंती स्म। अब अगला वाक्य। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषि कार्येण सुखम डैश, ब्रैकेट में है जीव धातु। तो वह बहुत अच्छा कृषक था, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करता था, उसके अनाज की गुणवत्ता भी बहुत अधिक थी और लोग इंटरनेट के माध्यम से उसके अनाज को हाथों हाथ खरीद लेते थे, इसलिए उसके परिवार के लोग भी कृषि कार्य के द्वारा सुखपूर्वक रहते थे। ठीक है। तो जीव, जनाः फिर से बहुवचन, तो जीव से हम जीवंती बहुवचन शब्द रूप बनाएंगे, जीवंती स्म। सह सर्वान डैश, ब्रैकेट में है वद धातु, वह सभी को कहता था, वद से बनेगा वदती। सह एक वचन, तो वद से भी हम एक वचन ही लिखेंगे। वह सभी से कहता था
क्या कहता था? कृषकः न दीनः न च दरिद्रः परम सर्वेषां पोषकः इति। किसान न तो दीन होता है न ही दरिद्र होता है, बल्कि सर्वेषां पोषकः, सभी का पोषण करने वाला होता है। किसान अनाज उगाएगा तभी तो सबका पोषण होगा ना। तो किसान कोई दीन दुखी या गरीब व्यक्ति नहीं, बल्कि सभी का पोषण करने वाला पोषक है। तो इस तरह हमने अनुच्छेद पूरा किया। अब हम इसका शीर्षक लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 शीर्षक हो सकते हैं। क्या? कृषकः भूमिपुत्रः, कि किसान भूमिपुत्र होता है, या फिर हम भूमिपुत्र कृषकः ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर सर्वेषां पोषकः कृषकः, कृषकः सभी का पोषक होता है। दोनों ही शीर्षक उपयुक्त हैं, आप कोई सा भी शीर्षक लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं दोनों ही शीर्षक लिख रही हूँ यहाँ पर। भूमिपुत्रः कृषकः, सर्वेषां पोषकः कृषकः। ऑफिशियली यह चैप्टर, यह अभ्यास कार्य यहाँ पर पूर्ण होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक टेबल आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है, समझानी भी ज़रूरी है। पेज नंबर 55, यह देखिए, पहले कॉलम में सभी धातु रूप दिए गए हैं। वर्तमान काल में उनका क्या शब्द रूप होगा यह बताया गया है। लंग लकार यानी भूतकाल में नॉर्मली हम जो अभी तक लिखते आए हैं वह शब्द रूप दिया गया है, लेकिन एज अ ट्विस्ट क्या है, कृतवतु प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं इस पाठ में भी, और आपको भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। पुल्लिंग में कृतवतु प्रत्यय जोड़कर क्या शब्द रूप बनेंगे और स्त्रीलिंग में कृतवतु प्रत्यय जोड़कर क्या शब्द रूप बनेंगे, यह आपको यहाँ इस टेबल में समझाया गया है। और एडिशन के लिए स्म अव्यय का प्रयोग करते हुए कैसे आप नॉर्मल वर्तमान काल लट लकार के धातु रूपों को स्म ऐड करते हुए भूतकाल का अर्थ कैसे दे सकते हैं, यह भी बताया गया है। ओके, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 5 में जो 5वां सेंटेंस था ड, ठीक है, वहाँ पर पितामही चलचित्रम पश्यति, पश्यति बनता है दृश्य धातु से, और इसीलिए उसका कृतवतु प्रत्यय से भूतकाल में अर्थ बनेगा दृष्टवान, दृष्टवती। हमने दृष्टवती लिखा था ना, अब क्लियर हुआ? तो आशा है आज इस चैप्टर का अभ्यास कार्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और भी बच्चों को संस्कृत सीखना आसान लगे। साथ ही जब आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैं इसी तरह और भी एजुकेशनल वीडियोस बनाती रहूँगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा कीजिए। राम राम।